नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पाठशाला में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 1 की सारंगी हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ नंबर 15। बच्चों, यह पाठ एक आनंदमयी कविता है और इस कविता का नाम है होली। ठीक है, होली का त्योहार हम सबको पसंद होता है। आज हम इस कविता को पढ़कर हम जानेंगे कि होली हम किस प्रकार से मनाते हैं और हम क्या क्या करते हैं। ठीक है, अभी शुरू करते हैं आज की कविता पढ़ना। ठीक है बच्चों। रंग रंगीली होली आई, सबके मन को होली भाई। खेलें कूदे खुशी मनाएं, ढोल बजाकर होली गाएं। ठीक है, आप इस चित्र में देखो, सब क्या कर रहे हैं, सब खुशी खुशी होली मना रहे हैं। अब आगे क्या है, निकल पड़ी मित्रों की टोली, सबने मिलकर खेली होली। आओ लाल गुलाल लगाएं, पिचकारी से रंग उड़ाएं। होली पर हम क्या करते हैं, होली पर अपने जो फ्रेंड्स होते हैं उनका एक ग्रुप बना लेते हैं और क्या करते हैं, एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, पिचकारी से रंग बिरंगा पानी डालते हैं एक दूसरे के ऊपर। ऐसा करते हैं ना। और क्या करते हैं, अब आगे जानेंगे। पुए और पकवान बनाएं, जो घर आए उसे खिलाएं, सबको अपने गले लगाएं, होली का संदेश सुनाएं। और होली पर क्या क्या बनाते हैं, पुए और पकवान बनाते हैं और जो जो घर पर आते हैं उनको भी खिलाते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से एक दूसरे को प्रेम करने का संदेश देते हैं या एक दूसरे को प्रेम करते हैं। यही संदेश होता है होली का। ठीक है बच्चों, इस कविता को लिखा है मधुर अथैयन। ठीक है, ये कौन है, इस कविता के कवि हैं। ठीक है बच्चों, मुझे आशा है आप सबको जो यह कविता है बड़ी अच्छी लगी होगी। एक बार हम फिर से इस कविता को पढ़ लेते हैं। रंग रंगीली होली आई, सबके मन को होली भाई। खेले कूदे खुशी मनाएं, ढोल बजाकर होली गाएं। निकल पड़ी मित्रों की टोली, सबने मिलकर खेली होली। आओ लाल गुलाल लगाएं, पिचकारी से रंग उड़ाएं। पुए और पकवान बनाएं, जो घर आए उसे खिलाएं, सबको अपने गले लगाएं, होली का संदेश सुनाएं। ठीक है बच्चों, आप सब इस कविता को घर पर अवश्य पढ़ेंगे। अब आगे है बच्चों बातचीत के लिए। इस सेक्शन में आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं और आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, आप होली पर क्या क्या करते हैं। आप बताएंगे कि आप होली पर क्या क्या करते हैं। प्रश्न 1 का उत्तर है बच्चों, हम सभी होली पर एक दूसरे को रंग लगाते हैं, एक दूसरे पर पिचकारी से रंग वाला पानी डालते हैं और क्या करते हैं, एक दूसरे को पकवान व मिठाई खिलाते हैं और खाते हैं। ऐसा ही कुछ करते हैं हम होली पर। अगर आप कुछ और भी करते हैं बच्चों, आप वो सब भी लिख सकते हैं होली पर। और आप लिख सकते हैं कि होलिका दहन का जो कार्यक्रम होता है आप उसमें भी भाग लेते हैं, या फिर होलिका दहन जब होता है आप उसको देखने जाते हैं। तो आप इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि आप होली पर क्या क्या करते हैं। ठीक है, अब आगे है बच्चों प्रश्न नंबर 2। आप कौन कौन से त्योहार मनाते हैं। आप बता सकते हैं कौन कौन से आप त्योहार मना सकते हैं। आप उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, हम दशहरा, दिवाली, होली, मकर संक्रांति, मकर संक्रांति का त्योहार। और कौन से त्योहार आप मनाते हैं, जैसे कि यहाँ पर अंक की बिंदी आएगी बच्चों। रक्षाबंधन, अब आने वाला है ना रक्षाबंधन, आदि त्योहार मनाते हैं। आप इस प्रकार से इसका उत्तर दे सकते हैं। आप और भी त्योहारों के नाम लिख सकते हैं जो जो आप सेलिब्रेट करते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में आपसे पूछा गया है वे त्योहार आप कैसे मनाते हैं। आपने प्रश्न नंबर 2 में त्योहारों के नाम बताए थे, आप कौन कौन से त्योहार मनाते हैं। अब आप बताइए, आप जो ये त्योहार मनाते हैं आप कैसे मनाते हैं। आप इसका उत्तर लिख सकते हैं, हम सभी, ये स है बच्चों, सभी त्योहार खुशी से मनाते हैं, खुशी से मनाते हैं, मनाते हैं। आप इतना भी उत्तर लिख सकते हैं, आप आगे भी लिख सकते हैं, हम सभी त्योहार खुशी से मनाते हैं और
एक दूसरे को बधाई देते हैं। ठीक है, ध है बच्चों, ये यहाँ पर बधाई देते हैं। ठीक है, आप इस प्रकार से इसका उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, छोटे समूह में अपने मित्रों के साथ मिलकर इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको ग्रुप एक्टिविटी है आपकी ये, आपको उस ग्रुप में बैठना है, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर इन जो क्वेश्चंस जो आपसे पूछे गए हैं इनके उत्तर देने हैं। प्रश्न नंबर 1 है, कविता में किस त्योहार की बात की गई है? कविता में किस त्योहार की बात की गई है? कविता में होली के त्योहार की बात की गई है, तो आप यहाँ पर होली लिखेंगे उत्तर में। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 है, कविता में खाने की कौन सी वस्तुओं के नाम है? कौन कौन सी वस्तुओं के नाम है? एक तो पुए है और पुए और पकवान की बात की गई है, तो आप उत्तर में पुए और पकवान लिखेंगे। ठीक है, अब आगे है, कविता में शब्द खोजकर लिखिए। आपको कविता में शब्द खोजकर लिखने हैं, आपको जो राइमिंग वर्ड्स हैं आपको वो लिखने हैं। जैसे भाई का आप क्या लिख सकते हैं? आप कविता में एक बार खोज सकते हैं, हम देखते हैं। भाई आई। ठीक है, भाई का राइमिंग वर्ड क्या हो सकता है? राइमिंग जो शब्द है वो हो सकता है आई। आप यहाँ पर लिखेंगे आई। ठीक है, होली टोली। अब आगे है बच्चों मनाए शब्द। मनाए शब्द का जो राइमिंग वर्ड क्या क्या हो सकता है, जो आपकी इस कविता में आया है वो था लगाएं शब्द आया था, लगाएं मनाएं, और हो सकता है बच्चों उड़ाएं, बनाएं। ठीक है, इस तरह से जो मनाएं जो शब्द है बच्चों, इसके जो राइमिंग वर्ड्स हैं बहुत सारे हैं, आप इस कविता में देख भी सकते हैं, जैसे कि बनाएं, खिलाएं, लगाएं, सुनाएं। ठीक है, आप कोई भी शब्द लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे है शब्दों का खेल। शब्दों का खेल इस सेक्शन में आपको क्या करना है? पहला जो प्रश्न है, दिए गए शब्दों को पढ़िए। आप जो नीचे जो ये शब्द दिए गए आपको इनको पढ़ना है। पहली ध्वनि पहचानिए, अलग ध्वनि से शुरू होने वाले शब्द पर गोला बनाइए। आपको पहली ध्वनि पहचाननी है, पहले हम पढ़ लेते हैं पहली लाइन को। तीखा, मीठा, तेज, तोता। तीखा में पहली ध्वनि है त की, मीठा में म की ध्वनि है, तेज में त की ध्वनि है, फिर से तोता में फिर से त की ध्वनि है। अब अलग ध्वनि कौन सी है? मीठा की। तो इसका उत्तर क्या होगा? यहाँ पर आपको गोला लगाना है मीठा। ठीक है, क्योंकि बाकी शब्दों में त की ध्वनि है। अब आगे है भेल। भेल में भ की ध्वनि है। अगला शब्द है भूख, इसमें भी भ की ध्वनि है। भैंस, इसमें भी भ की ध्वनि है, परंतु ये शब्द है घी, और घी की ध्वनि जो घी जो शब्द है उसमें घ की ध्वनि आती है, तो यहाँ पर भ की ध्वनि नहीं है। ठीक है, घ की ध्वनि थी, तो इसलिए जो अलग शब्द हुआ वो हुआ घी। ठीक है, आगे है घोंघा। घ की ध्वनि है बच्चों। घंटा, घ की ध्वनि है। घंटी, फिर से घ की ध्वनि है घंटी में, है ना। अब आगे जो शब्द है वो है भोला। यहाँ पर है भ की ध्वनि, इसलिए अलग ध्वनि वाला शब्द कौन सा है? वो है भोला। आगे है छाता। छाता में है बच्चों छ की ध्वनि, छ की ध्वनि आया। बाघ, इसमें ब की ध्वनि है पहली, और छूना, छूना में भी छ की पहली ध्वनि है। तो अलग ध्वनि वाला शब्द कौन सा है जिसकी पहली ध्वनि अलग हो? वो है बाघ। ठीक है, मुझे आशा है ये अच्छे से समझ आया होगा। अब आगे है नीचे दिए गए शब्दों को लिखिए। अब आपको जो ये शब्द दिए गए हैं, यहाँ पर जो स्थान दिया गया है यहाँ पर नीचे आपको इन्हीं शब्दों को लिखना है। जैसे कि पहला शब्द लिखा है बच्चों एक, आप एक शब्द लिखेंगे, आप साफ साफ लिखेंगे बच्चों। ठीक है, एड़ी, एड़ी, इस तरह से लिखेंगे। अगला शब्द है एकता, एकता। ठीक है, अगला शब्द है बच्चों केला। बच्चों इस पाठ में आपको ए की जो मात्रा होती है वो आपको सिखाई गई है ज्यादातर। ठीक है, ऐसा, ऐसे, ए से, ऐसे। जो अगला शब्द है बच्चों वो है एनक, एनक। अगला जो शब्द है बच्चों वो है थैला। ठीक है, आगे है बच्चों प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में आपको क्या करना है बच्चों?
आपको जो चित्र दिए गए हैं उनके नाम बताने हैं। नीचे दिए गए चित्रों के नाम बताइए। पहला जो चित्र है, ये चित्र, इसका नाम है बच्चों ओखली। ओखली, ओखली। ठीक है। अगला चित्र किसका है बच्चों? ये चित्र है बच्चों फूल गोभी। फूल गोभी, फूल गोभी। अगला जो चित्र है बच्चों वो किसका है? वो है ढोलक का। ढोलक, ढोलक। ठीक है। अब जो अगला चित्र है बच्चों वो किसका है? वो है मसाला। कुछ मसाले हैं ना यहाँ पे, आप लिख सकते हो यहाँ पर मसाला। ठीक है। अगला जो चित्र है बच्चों वो किसका है? लौकी। लौकी या फिर आप घिया भी लिख सकते हैं। ठीक है। ये जो चित्र है बच्चों ये किसका है? मौसमी। मौसमी, ये मौसमी का चित्र। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, नीचे दिए गए शब्दों में ओ की जो ये मात्रा होती है, ओ या औ, ये मात्रा होती है औ की मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। आपको ओ या फिर औ की मात्रा लगाकर आपको शब्द बनाने हैं। पहला शब्द क्या बनेगा इस चित्र में? ओस। ये ओस गिर रही है ना, तो ओ की मात्रा लगाएंगे हम, ओस। ये किसका चित्र है? पोटली का। पोटली, पोटली। अब अगला चित्र किसका है बच्चों? मोदक। ठीक है। भगवान गणेश जी को मोदक बहुत पसंद होते हैं। अब अगला चित्र देखो, ये क्या है बच्चों? औजार। औजार। अगला चित्र किसका है बच्चों? पौधा। औ की मात्रा हम यहाँ पर लगाएंगे। अगला चित्र क्या है बच्चों? कौवा। ओ की मात्रा भी लगाएंगे हम यहाँ पर। ठीक है। अब आगे है बच्चों झटपट कहिए। एक टंग ट्विस्टर है, आपको जल्दी जल्दी बोलना है। कई बार टंग ट्विस्टर को बोलते बोलते या फिर झटपट कहिए वाले में जो शब्द होते हैं उनको बोलते बोलते कुछ फनी से शब्द निकल जाते हैं। ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं। माला ने मेले में माला से माला खरीदी और मेले के मटर मक्का और मावा मालपुए माला ने खाए। आप इसको 2-3 बार बोलकर देखेंगे। आगे है बच्चों खोजें जाने। आपको क्या करना है? परिवार के लोगों से बातचीत करके जाने कि आपके घर पर कौन से त्योहार सबसे अधिक मनाए जाते हैं। आपको अपने फैमिली मेंबर से बात करनी है और आपको बताना है कि आपके घर में कौन से सबसे अधिक त्योहार मनाए जाते हैं और क्यों मनाए जाते हैं। ठीक है बच्चों। आज के लिए इस तरह से बच्चों यह पाठ पूरा हुआ। मुझे आशा है कि आप सबको यह कविता बड़ी अच्छी लगी होगी और मेरी तरफ से आप सबको होमवर्क है कि आप इस कविता को पढ़ेंगे और इसका जो कार्य है लिखने का वो भी करेंगे। ठीक है। आज के लिए हम इस वीडियो में इतना ही करेंगे बच्चों। धन्यवाद।